रामायण भाग 3 वनवास से सीता हरण तक की अद्भुत कथा। अयोध्या से वनवास पर निकले भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अब जंगलों में अपना जीवन बिताने लगे थे। राजमहलों की सुख सुविधाएं पीछे छूट चुकी थीं, लेकिन उनके चेहरों पर दुख नहीं बल्कि शांति थी, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था सत्य और पिता के वचन का पालन। तीनों ऋषियों के आश्रमों में जाते, उनका आशीर्वाद लेते और वन के लोगों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ते रहे। वन में रहने वाले साधु संत राक्षसों के अत्याचार से परेशान थे। उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की, हे रघुनंदन, हमें इन दुष्ट राक्षसों से बचाइए। भगवान राम ने वचन दिया कि वे धर्म की रक्षा करेंगे। कुछ समय बाद वे पंचवटी पहुंचे। पंचवटी एक सुंदर स्थान था, जहां चारों ओर हरियाली, नदी और पक्षियों की मधुर आवाजें थीं। लक्ष्मण ने वहां एक सुंदर कुटिया बनाई। अब तीनों वहीं रहने लगे। लेकिन यहीं से रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं शुरू होने वाली थीं। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा वहां पहुंची। वो रावण की बहन थी। जब उसने भगवान राम को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गई। वो राम के पास जाकर बोली, हे सुंदर पुरुष, तुम मेरे पति बन जाओ। भगवान राम मुस्कुराई और बोली, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी सीता यहाँ है, तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, लेकिन लक्ष्मण ने भी मजाक में उसे मना कर दिया। अब शूर्पणखा क्रोधित हो गई। उसने माता सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये देखकर लक्ष्मण ने अपने बाण से उसकी नाक और कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा रोती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। उन्होंने विशाल सेना लेकर राम पर हमला कर दिया, लेकिन भगवान राम ने अकेले ही उन सभी राक्षसों का अंत कर दिया। जब ये समाचार लंका के राजा रावण तक पहुंचा तो उसका क्रोध आसमान छूने लगा। रावण अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। वो अपनी बहन के अपमान का बदला लेना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने माता सीता की सुंदरता के बारे में सुना, उसके मन में पाप जन्म लेने लगा। रावण ने अपने मामा मारीच के साथ एक योजना बनाई। मारीच ने सोने की हिरण का रूप धारण किया और पंचवटी के पास घूमने लगा। जब माता सीता ने उस अद्भुत हिरण को देखा तो वे मोहित हो गई। उन्होंने भगवान राम से कहा, नाथ, ये हिरण कितना सुंदर है, यदि संभव हो तो इसे मेरे लिए ले आइए। भगवान राम समझ गए कि ये कोई साधारण हिरण नहीं है। फिर भी वे सीता की इच्छा पूरी करने के लिए उसके पीछे चली गई। जाते समय उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई, तुम सीता की रक्षा करना। मारीच भगवान राम को दूर जंगल में ले गया। जब राम ने उस पर बाण चलाया तो वो अपने असली रूप में आ गया। मरते समय मारीच जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, हा सीता। उसकी आवाज सुनकर माता सीता घबरा गईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम तुरंत अपने भाई की सहायता के लिए जाओ। लक्ष्मण जानते थे कि भगवान राम को कोई संकट नहीं हो सकता, लेकिन माता सीता बार बार आग्रह करने लगी। तब लक्ष्मण ने कुटिया के बाहर एक सुरक्षा रेखा खींची और कहा, माता, आप इस रेखा के बाहर मत आना। यही रेखा आगे चलकर लक्ष्मण रेखा कहलाई। जैसे ही लक्ष्मण वहां से गए, उसी समय रावण साधु का वेश धारण करके कुटिया के पास पहुंचा। वो बोला, भिक्षाम देहि। माता सीता ने साधु को भोजन देने के लिए कदम आगे बढ़ाया, लेकिन रावण ने उन्हें लक्ष्मण रेखा से बाहर आने के लिए मजबूर किया। जैसे ही माता सीता रेखा के बाहर आईं, रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया। उसका विशाल और भयानक रूप देखकर पूरा वन कांप उठा। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर ले जाने लगा। माता सीता सहायता के लिए पुकारती रही, हे राम, हे लक्ष्मण। उसी समय आकाश में उड़ते हुए पक्षीराज जटायु ने ये दृश्य देखा। जटायु भगवान राम के परम भक्त थे। उन्होंने रावण को रोकने का प्रयास किया। जटायु ने कहा, रावण, यदि तुम में साहस है तो पहले मुझसे युद्ध करो। एक वृद्ध पक्षी होते हुए भी जटायु ने रावण से भयंकर युद्ध किया। उन्होंने रावण के रथ को तोड़ दिया और उसे घायल कर दिया। लेकिन अंत में रावण ने क्रोधित होकर जटायु के पंख काट दिए। जटायु घायल होकर धरती पर गिर पड़े। रावण माता सीता को लेकर लंका चला गया। कुछ समय बाद भगवान राम और लक्ष्मण वापस लौटे। जब उन्होंने कुटिया खाली देखी तो वे चिंतित हो उठे। भगवान राम जंगल जंगल सीता को खोजने लगे। उनकी आंखों में पहली बार गहरा दुख दिखाई दे रहा था। खोजते खोजते उन्हें घायल जटायु मिले। जटायु ने अपनी अंतिम सांसों में पूरी घटना बता दी। भगवान राम की आंखें नम हो गईं।
उन्होंने जटायु को अपने पिता समान सम्मान दिया और उनका अंतिम संस्कार स्वयं किया। अब भगवान राम ने संकल्प लिया, वे माता सीता को वापस लाएंगे और अधर्म का अंत करेंगे। और यहीं से शुरू होती है रामायण की सबसे महान यात्रा, हनुमान से मिलन, सुग्रीव की मित्रता और लंका विजय की कहानी। जारी रहेगा।